दोस्तों, आज हम आपको एक रहस्यमयी जंगल में रहने वाली ताकतवर आत्माएं, ये आत्माएं कैसे मुसीबत में फंसे लोगों की मदद भी करती हैं। आइए समझते हैं इस कहानी के दूसरे पार्ट से। मुसीबत में निकालने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें मैं अपने पेड़ का एक फल देती हूँ, उसे खाना मत। उस फल को जब तुम उस जामुन के पेड़ के पास पहुँचोगे तभी इस फल को उसकी जड़ में रख देना। जैसे ही तुम फल को उसकी जड़ में रखोगे, वो समझ जाएगी कि ये मेरे साथी के फल का, और वो खुश होकर तुमसे पूछेगी हाल चाल। तब तुम उसे अपनी परेशानी बताना, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगी। वो मेरी साथी है। ये बात सुनकर तीनों साथी उसका फल लेकर वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं। तभी वो तीनों जंगल के किनारे पड़ी एक झोपड़ी दिखती है। वो तीनों झोपड़ी के किनारे बैठ जाते हैं और झोपड़ी में कोई नहीं है। उन्हें बहुत तेज़ भूख लगती है। तभी उन्हें वहाँ पर 3 केले के पेड़ दिखते हैं और पके हुए केले के देखकर वो केले तोड़कर खा लेते हैं। जब वो तीनों पेड़ों के सभी केले खा लेते हैं, तभी 2 पेड़ अचानक गायब हो जाते हैं। उनसे तेज़ रोशनी निकलती है और दोनों जिन्नात का रूप बना लेते हैं और तीनों साथियों को हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करते हैं। ये देखकर तीनों साथी डर जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि ये कौन सी मुसीबत है। तभी दोनों जिन्नात कहते हैं, अरे भाई तुम डरो मत, तुमने तो हमारी कैद कटवा दी है। हमें तो जादूगर राजा ने श्राप दिया था कि तुम केला के पेड़ में बन जाओ। हमने राजा से अपनी गलती की क्षमा मांगी। तभी राजा ने हमसे कहा था कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारी मुक्ति का रास्ता बता सकता हूँ। जिस दिन कोई इंसानी दुनिया का मनुष्य तुम्हारे पेड़ के सभी फल खा लेगा, उसी दिन इस पेड़ से तुम वापस अपनी जिन्नात के रूप में आ जाओगे। तभी से हम इंतज़ार कर रहे थे। आज तुम आए हो तो हमारी कैद कट गई है। बताओ तुम कौन हो और हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं। तभी वो तीनों अपनी आप बीती जिन्नात को सुनाते हैं। तभी दोनों जिन्नात उन तीनों को जादुई अंगूठी देते हैं और इस अंगूठी की मदद से तुम उड़ के जा सकते हो और अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो सकते हो। और यहाँ से कुछ ही दूर वो जंगल है जहाँ का पता तुम बता रहे हो। इतना कहकर दोनों जिन्नात वहाँ से चले जाते हैं और वो तीनों साथी अंगूठी की मदद से उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते वो उसी जंगल में पहुँच जाते हैं और उसी जामुन के चमकते पेड़ के पास पहुंचकर तीनों उस पेड़ को नमस्कार करके आम का फल जैसे ही उसकी जड़ में रखते हैं, तभी पेड़ से हंसने की आवाज़ आती है और पेड़ खुशी से उन तीनों से अपनी साथी के बारे में पूछता है कि मेरा साथी कैसा है और तुम कौन हो और मेरे पास किस काम से आए हो। तब वो तीनों साथी अपनी पूरी कहानी बताते हैं और पत्थर बने अपने साथी को ठीक करने का तरीका पूछते हैं। तभी वो जादूगरनी उन्हें तरीका बताती है कि पत्थर बने तुम्हारे उस दोस्त को ठीक करने का तरीका बहुत ही कठिन है। तभी तीनों प्रार्थना करते हैं कि तुम बताओ कि हमारा दोस्त कैसे ठीक होगा। तभी जादूगरनी उन्हें बताती है कि 2 ऐसी सलाई हैं, उन दोनों सलाई को ले जाकर उस पत्थर की आँखों में जैसे ही लगाओगे, तुम्हारा साथी ठीक हो जाएगा, पहले जैसा मनुष्य बन जाएगा। इस कहानी का अब तीसरा पार्ट आगे देखिएगा।